मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम हरि मंगलम कुंदकुंदारि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकांस्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तराचिरे आत्मरूपयं तमयद्भुत याहि लोके भवसिन्धुसरो समय सार बंदगी का गाथा 270। इन्हें आदि दिवसान विध विध वर्तते नहीं जिनहि को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। पहली पंक्ति पे विशेष टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने करी है। विध विध प्रकार के अधिवेशन के अंतर्गत आचार्य देव ने 3 बोल कहे, 3 प्रकार कहे। उस 3 प्रकार में विशेष चर्चा हो चुकी है। वो 3 प्रकार कौन से है वो याद करते हुए जो अंतिम बोल है, तीसरा बोल है जो गेय और गायक संबंधी, उसकी चर्चा हम गुरुदेव जी की प्रवचन से थोड़ा सा कर लेंगे। यानी जो रागादि की जो क्रिया है और नारकादि जो पर्याय है, उदयगत ये सारी चीज़ें है, उसके साथ एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि आदि करना, वह अधिविसान है। और तीसरा बोल जो है कि धर्मद्रव्य आदि जो ज्ञात होते हैं, जो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, तो वहाँ भी ज्ञेय से भिन्न में विद्वान आत्मा हूँ या मुझसे भिन्न जो ज्ञेय है, ऐसा वेद ज्ञान नहीं होने के कारण अपने आत्मा को उन ज्ञेयों से भिन्न नहीं जानता, ऊपर से ज्ञेयों के साथ एकरूप करता हुआ अज्ञान करता है। इसीलिए उस प्रसंग में अगर वेद ज्ञान नहीं हो, ज्ञेय और ज्ञान के प्रसंग में ज्ञेय और ज्ञान की उस विशेष कार्य में ज्ञेयों से वेद ज्ञान नहीं हो, तो मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, ये भी एक प्रकार से अधिवेशन हो गया। परद्रव्य को जानना स्वभाव होने पर भी परद्रव्य के साथ बिना विभाग अर्थात वेद ज्ञान नहीं होने के कारण वह ज्ञेय ज्ञान व ज्ञेय ज्ञायक का जो व्यवहार जो होता है वो मिथ्यात्व रूपी उसे परिणाम हो गया। यह तो ज्ञेय ज्ञायक व्यवहार,
मगर ज्ञेय और ज्ञायक का विभाग खबर नहीं हो तो फिर वो अध्यवसान में चला जाएगा। ये खूब चर्चा कल आई थी। इसमें जैसे आत्मा पर को जानता ही नहीं है और पर को जानता है ऐसा मानना, ऐसा कहना मिथ्यात्व है। इस बात को लेकर जो बहस होती है उस बात का यहाँ समाधान है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा पर को जानता ही नहीं है ऐसा एकांत करता है, मिथ्या एकांत, वो इस गाथा का आधार ले लेकर बहुत ही बहस करता है। देखो 270वीं गाथा में क्या कहा है कि धर्मद्रव्य आदि जो ज्ञात होते हैं वो अध्यवसान है। तो उसे कहना कि तुम पूरी टीका पढ़ो। वो अध्यवसान कब है कि जो जानने में आने वाले पदार्थों के साथ एक रूप अनुभव करता है, उससे भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करता, आत्मा का दर्शन नहीं करता, भिन्न आत्मा का आचरण नहीं करता, तो वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप बंध का कारण है, जानना बंध का कारण नहीं है। तभी जाके अगर भेद ज्ञान नहीं हो तो एक ज्ञेय को मैं जानता हूँ तो जानने के पीछे उसका कुछ न कुछ इंटेंशन होता है। उस इंटेंशन पूर्वक के मिश्रित ज्ञान कहो, राग मिश्रित ज्ञान कहो, इसीलिए वो ज्ञान अध्यवसान है ना। पर को जानना वहाँ अध्यवसान कहलाएगा। अध्यवसान वहाँ बैठा है। जानने के ज्ञेय ज्ञान के जानने के प्रसंग में अध्यवसान वेद ज्ञान के अभाव में है। इतना समझना। कल काफ़ी चर्चा हुई थी कि फिर क्या पूछा था ना आपने, प्रश्न क्या पूछा था? पर को जाने ही नहीं, क्या था ना? सो क्या જ્યાં સુધી અધ્યવસાન हाँ, ऐसा आपको विकल्प है कि अध्यवसान मिटे नहीं तब तक तो पर को जाने नहीं ना। जब पर को जानने से बचे नहीं तो ये कहते हैं कि पर को जानने से बचा ही नहीं जाता है ना। देखो, हम अपना तकलीफ दूर करने के लिए दो गलत तरीके करते हैं जी। एक तो पर को हटा दो या पर को जानो नहीं, दो प्रयास करते हैं ना। पर के कारण हमें होता है, पर के कारण होता है। अरे पर के लक्ष्य के कारण होता है, समझ में नहीं आता इससे। पर का लक्ष्य मिटाना है वेद ज्ञान करके। देखो, पर हट नहीं सकता तुम्हारी इच्छा के अनुसार। विश्व में 6 द्रव्य अनादि अनंत है। जाति अपेक्षा अर्थात अनंत द्रव्य अनादि अनंत है। तो इसमें तो तुम्हारा कुछ चलता नहीं, तो आंख बंद कर दे, जाने नहीं तो कैसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान की योग्यता में उस संबंधी श्रम के निमित्त से होना ही होगा। तो एक नहीं जानने का उपाय गलत है, तो क्या करें? भिन्न जानने का उपाय सही है। क्या कहा? उन पदार्थों से मैं भिन्न हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान के आधार से ये मेरा ज्ञान ही मेरा है और इस ज्ञान के अनुसार मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा जानकर जानने में आने वाले पदार्थों के साथ वेद ज्ञान रखो, विभाग वाला विवेक रखो, इसमें एकत्व नहीं करो, है ना, तो जीव ज्ञानी बनता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। यही उपाय है। ये था, इतना ही था। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये बात को लेकर गुरुदेव सिंह के प्रवचन के कुछ पॉइंट हम समझते हैं। देखो, आप पेज नंबर 194 निकालो, डायरेक्ट। अद्भुत है, 2-4 पैराग्राफ में इतना खुलासा किया है ऐसा।
कल बात आई थी ना कि भी इवन गुरुदेव के प्रवचन में भी आवे क्या कि आत्मा परने खरेखर जाणतो નથી અને જ્ઞાનની પર્યાય જણાય છે છતાં कोई परने जाने છે એમ કહે तो ये मिथ्यात्व से। तो ये इसका अर्थ मैंने कल किया था। इसका अर्थ नहीं जानना ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव सिंह ने कहने के बाद तुरंत हजारों बार कहा कि ज्ञाननी पर्यायने जाने छे એટલે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન છે, જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞેય જ્ઞાત થાય છે, तो એમાં જ્ઞેય જ્ઞાત થાય છે તો મિથ્યાત્વ છે। એટલે ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय आ गई, ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय की सत्ता हमने कर ली, मान ली, है ना, तो मिथ्यात्व है। बराबर, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। इसका अर्थ क्या, जानते नहीं है वाला पकड़ नहीं है। ज्ञान की पर्याय में देखे तो ज्ञान ही होता है, ज्ञेय नहीं होता। इसका नाम है कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय ज्ञात नहीं होते। समझ में? ज्ञान की, हाँ, ज्ञान की पर्याय में जाकर देखे, लोकालोक खचित है, लोकालोक जानने में आता है, उस ज्ञान में जाके देखे तो लोकालोक ज्ञान में होते ही नहीं। तो क्या होता है कि लोकालोक संबंधी ज्ञान होता है। एक तो यही जवाब। फिर लोकालोक संबंधी ज्ञान होता है, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि लोकालोक की ओर से उस ज्ञान का परिचय कराते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में लोकालोक जानने में आते हैं, इसलिए लोकालोक संबंधी ज्ञान। फिर लोकालोक संबंधी जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है, उस ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है। ઓલી પ્રમેયત્વ શક્તિ છે ને, જ્ઞેયને જાણવાની શક્તિ છે દરેક આત્મામાં। वो भी एक है कि वो तो उस पदार्थ की प्रमेयत्व शक्ति है तो हमारे ज्ञान में झलकती है। समझे? वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनने की उस पदार्थ में ताकत है, और कोई न कोई पदार्थ या सब पदार्थों को जानने की ताकत ज्ञान में। तो सब पदार्थ अपने अपने में रह के अपना अपना कार्य करते हैं। मूल बात ये है कि, और एक बात को मैंने इसलिए छेड़ रहा हूँ कि विषय बहुत सेंसिटिव है, और देखा जाए तो इतना उलझा हुआ नहीं है, खरेखर उलझा हुआ नहीं, सीधा सीधा प्रकरण है। समझ में आया ना? पर को जैसे स्व को तन्मय होकर जानता है, यानी स्व को तन्मय होकर ही जानता है, ऐसे पर में भी स्व को तन्मय होकर जानता है, पर में तन्मय होकर नहीं जानता। इसका नाम है नहीं जानता। दो तीन बातें आ गई ना, ये सारी बातें गुरुदेव के प्रवचनों में मिलेगी। ऐसा है ना, टूंक में ऐसा लेना है कि ज्ञान में लोकालोक को जानने वाले ज्ञान में लोकालोक नहीं है, यानी वो वस्तु नहीं है। एक, उस ज्ञान का स्वामी लोकालोक नहीं है। दो, यह ज्ञान लोकालोक को जानने वाला ज्ञान लोकालोक का स्वामी नहीं है। तीन, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान और में ज्ञान और लोकालोक के बीच में, है ना, किसी भी प्रकार का डीलिंग नहीं है, एक दूसरे में प्रवेश करते नहीं। ये बात सुनना बराबर से, प्रवेश करते नहीं, ये ध्यान रखना है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा एक समय के ज्ञान की पर्याय लोकालोक जान ले तो लोकालोक का एक परमाणु भी कम नहीं होता, एक परमाणु भी ज्ञान में आके नहीं मिल जाता। और लोकालोक को जानता ही रहे हर समय तो ज्ञान कम नहीं हो जाता, ज्ञान में कमी नहीं आती है। तो ये तो ज्ञान का पूर्ण विकास है। समझा ना? देखो, लोकालोक को अर्थात तो पर को जानता नहीं, ये बात में ये है कि पर के कारण जानता नहीं, ये बात इसमें मुख्य है। कोई संबंध नहीं, ये बात लेना है ना। ऐसा है कि आत्मा पर को जानता है, ज्ञान ये ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो इसमें मिथ्यात्व नहीं होता, इसमें अध्यवसान नहीं होता। तो अध्यवसान कहाँ है? इस प्रसंग में भी नहीं है, ज्ञेय में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। तो अध्यवसाय कहाँ है? अभिप्राय। समझ में आया? अध्यवसाय तो मिथ्यात्व तो कहाँ है? अभिप्राय। तो मिथ्यात्व कैसे है कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, इसमें ऐसा माने कि मेरे में प्रवेश कर लिया, तो फिर मिथ्यात्व है। तो फिर वो जानना कैसा हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया।
फिर उसका दर्शन भी कैसा हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। फिर उसका चारित्र भी कैसा हो गया, अचारित्र हो गया, मिथ्या चारित्र हो गया, क्योंकि इसमें आत्मा का आचरण नहीं रहा है ना, आत्मा का संवेदन जो है उसका अनुभव नहीं किया, समझ में आया। और ये चैतन्य स्वरूप मैं हूँ ऐसी प्रतीति नहीं जुड़ी, तो इसीलिए वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप बंध का कारण है। इतना ख्याल में। अभी मैं गुरुदेव जी को पढ़ता हूँ, गुरुदेव जी को पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहिए। देखो ऐसा है, અહીં કહે છે જ્ઞાન જ જેનું એક રૂપ છે એવો આત્મા, અને આ જ્ઞેયપણે છે જે ધર્માદિ પદ્રવ્યો તે અત્યંત भिन्न है। ज्ञान ज्ञेय का तीसरा बोल चल रहा है, अध्यवसान का तीसरा बोल चल रहा है। तीसरा बोल क्या है, धर्मादि द्रव्य ज्ञात थाय छे ते अध्यवसान छे। तीसरा बोल ए है, वो नारकादि पर्याय में एकत्व बुद्धि अध्यवसान है, राग की क्रिया की अपनी क्रिया मानना अध्यवसान है, वो तो बैठ रहा है। मरे ज्ञेय ज्ञान में जो ज्ञात होते हैं है ना, पर का जानना होता है, वो अध्यवसान है। तो इसका विस्तार करते हुए समझाते हुए कहते हैं कि अध्यवसान क्यों है, अध्यवसान कैसे है। तो कहते हैं कि ज्ञान जो है ना, कौन सा ज्ञान, जो ज्ञेयों को ज्ञात करता है, जिसमें ज्ञेय ज्ञात होते हैं, वो ज्ञान सुनना, वह ज्ञान જ જેનું એક રૂપ છે એવો આત્મા, એ આત્માનું રૂપ છે, આત્મા से भिन्न। અને આ જ્ઞેયપણે છે, जो ज्ञात होते हैं ज्ञेयपणे છે, वो कौन है, धर्मादि पर द्रव्य, वो कैसे है, अत्यंत भिन्न है। अगर अत्यंत भिन्न है ऐसा नहीं मानता हुआ तो जाने की मैं जानता हूँ, तो फिर वह जानना अज्ञान ही होगा, वह जानना अध्यवसान ही है, वह जानना मिथ्या ज्ञान है। कौन सा जानना मिथ्या ज्ञान है, देखो ज्ञान दो प्रकार का है ना, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। ज्ञान भी मिथ्या है, पर द्रव्य को मिला के जो जानता है, वेद ज्ञान बिना का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जानने रूप होता हुआ भी मिथ्या है, समझ आए। देखो ज्ञान पर को जानता है इसलिए मिथ्या नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है इसलिए मिथ्या है। सिंपल कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बराबर से मिल है ना। शू कीधुं, फिर से शू कीधुं, आ पर गे ने जणा, फिर से आ पर गे पणे जनाता, पर गे पणे जानने में आता हुआ कौन है, अनंता परजीव, अनंता निगोदना जीव, अनंता सिद्धा देव गुरु नो आत्मा इत्यादि અને શાસ્ત્ર આદि અનંતા રચકણો, ધર્મ આદि દ્રવ્યો, ये क्या है, ये क्या है, परगे पणे जनाता, ये परगे रूपे जानने में आने वाले पदार्थ है ज्ञेय। अने और ज्ञान જ જેનું એક રૂપ છે એવું નિજ જ્ઞાન સ્વરૂપ તદ્દન ભિન્ન છે। ખ્યાલ में आया। હા, ભગવાન જ્ઞાયકનો જ્ઞાન ગુણ સ્વગેય છે, અને વિશ્વના અનંત બીજા દ્રવ્યો, અનંતા બીજા દ્રવ્યો પરગે સ્વરૂપ એનાથી ભિન્ન છે। આવી સ્વગે પરગેની ભિન્નતા નહીં જાણવાને લીધે અજ્ઞાની જે અધ્યવસાય કરે છે કે હું ધર્માદિને જાણું છું, તે અધ્યવસાય પ્રથમ તો ભિન્ન આત્માનું અજ્ઞાન હોવાથી અજ્ઞાન છે। क्लियर आया ना। देखो इतनी सरल भाषा किसी की नहीं होती, कितना से जोरदार है ना। धर्मादि ने जाणू छू ते अध्यवसाय केम अज्ञान छे, प्रथम यानी तीनों स्टेप में ले जाने हैं। वो अज्ञान छे, अदर्शन छे, मिथ्या दर्शन छे, मिथ्याचार। यानी पहले तो हम आपको वो मिथ्या ज्ञान है कौन, देखो धर्मादि ने जाणू छू ते अध्यवसाय શું છે, મિથ્યા જ્ઞાન છે, અજ્ઞાન છે। હું ધર્માદિને જાણું છું, હું ધર્માદિને જાણું છું, તે અધ્યવસાય अज्ञान છે। शॉर्टकट में अब एक मैं हाइड करके बोल रहा हूँ। હું ધર્માદિને જાણું છું, હું મકાનને જાણું છું, હું શરીરને જાણું છું, એ સ્વભાવ છે કે મિથ્યાત્વ? वो तो स्वभाव है। तो यहाँ मिथ्यात्व क्यों कहा, इसलिए पूरा पढ़ो है ना। हूँ धर्मादिने जाणू छू ते अध्यवसान प्रथम तो भिन्न आत्माનું અજ્ઞાન હોવાથી અજ્ઞાન છે।
तीन आत्मा छे वो जानते हैं। हाँ, जो जानने में पदार्थ आते हैं, जिस जिसको मैं जानता हूँ, मेरी ज्ञान की योग्यता में पदार्थ जानने में आते हैं, उससे मैं भिन्न हूँ। ऐसा नहीं जानता। हाँ, इस बात का उसे ख्याल नहीं होने से, इस संबंधी अज्ञान होने से, है ना, आत्मा संबंधी अज्ञान होने से, आत्मा संबंधी अज्ञान શું છે? દેહ આદિથી જાણવામાં આવવાવાળા જ્ઞેયોથી ભિન્ન છું, એવો ભિન્ન હું આત્મા છું કે એનું સ્વરૂપ કેવું છે? वह एक ज्ञान रूप है और बाकी सब, है ना, मेरे से भिन्न है। ऐसा ऐसा जो नहीं जानता है, સ્વજ્ઞ ને પરજ્ઞની ભિન્નતા નહીં જાણવાને લીધે અજ્ઞાનીની જે અધ્યવસાન કરે છે કે હું ધર્માદિ દ્રવ્યોને જાણું છું, તે અધ્યવસાન પ્રથમ તો ભિન્ન આત્માનું અજ્ઞાન હોવાથી, ભિન્ન આત્માની ખબર નહીં હોવાથી, ज्ञेयों से भिन्न आत्मा का अर्थ क्या? ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं, ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है ऐसा नहीं, ज्ञान हुआ इसलिए ज्ञेय ऐसा नहीं, ज्ञेय के कारण मैं टिकता हूँ ऐसा नहीं, मेरे कारण ज्ञेय पदार्थ दुनिया में रहते हैं ऐसा नहीं, मैं उसका करता हूँ ऐसा नहीं, और वो मेरे करता है ऐसा नहीं। इस प्रकार का सही ज्ञान जिसको नहीं है, वह उसके ज्ञान में धर्मादि द्रव्य को जानता हूँ ऐसा उसका मानना और कहना, ये सब अज्ञान है, क्योंकि उस जानने में आने वाले पदार्थों से उसे वेद ज्ञान नहीं है। सिंपल है ना। अब इसमें कहाँ झगड़ा है? હવે ક્લિયર થયું તમારો 10-15 વર્ષ પહેલાનો પ્રશ્ન કે આ હું ધર્માદિને જાણું છું એ અધ્યવસાન કેમ છે? भिन्न आत्माનું જ્ઞાન ન હોવાથી એ બધું અજ્ઞાન છે, હે ને। फिर आगे भिन्न आत्माનું અદર્શન હોવાથી, यानी અદર્શન यानी શ્રદ્ધા નહીં હોવાથી શું છે? મિથ્યા દર્શન છે, મિથ્યા શ્રદ્ધા છે। અને भिन्न आत्माનું અનાચરણ હોવાથી એટલે એનાથી भिन्न आत्मा, ये अपने आत्मा में स्थिरता नहीं होने से, उसके उसमें लीन नहीं होने से, उसके हाँ पर में लीन है, इसीलिए जो भी आचरण है वो सब मिथ्या अनाचरण अथवा तो मिथ्या चारित्र है, अचारित्र है। આવું ઝીણું બહુ પડે એટલે રાડો પાડે કે આ તો એકલી નિશ્ચયની વાત છે, પણ ભાઈ નિશ્ચય એ જ સત્ય છે, है ना। और पढ़ूँ 2-3 पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, कोई लोग को राड़ो पाड़े छे, है ना, घुमाघूम करते हैं कि आ तो एकांत છે, એકાંત છે, પણ ભાઈ અહીં એમ કહેવું છે કે સમ્યક એકાંત એવા નિજ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં ઠરને। તને પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? એકાંત શું છે? તું એક જ છે, તું એકલો अलग જ છે, તું એકલા ही भिन्न है, तू अकेला ही है, समझ में आया ना। तू शरीर के साथ नहीं है, उदय शरीर आदि के उदय के साथ नहीं है, शरीर की क्रिया के साथ नहीं, और जानने में आने वाले ज्ञेयों के साथ नहीं, समझ में आया ना। सारी दुनिया जानने में आवे तो तुझे तकलीफ किस बात की होती है? समझा ना। तकलीफ इस बात की होती है कि जो जानने में पदार्थ आते हैं, इसमें मुझे ऐसी इच्छाएं हो जाती है कि मेरे हो जाए, है ना। तो मैं बोलता हूं कि जानना बंद करे कि मेरे हो जाए, ऐसी खोटी मान्यता का त्याग करे। क्या करना चाहिए? समझा ना संकेत। હું જાણું છું ને, આમ કાંઈ જોઉં છું પછી મને એને સેવન કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે કે હું આનું અને है ना सेवन करी लो, खाई लो, तुम था। अगर ये टेबल पे आप ये सब ये जो बर्नी रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, कांच की डब्बा, कांच की बर्नी होती ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते सारे, है ना, काजू आदि रखते हो। वैसे काजू खाने का मना किया है डॉक्टर ने, मान लो, मगर आप इस सामने मत रखो। एकदम सजा बजा के आप बढ़िया सा रखते हो तो फिर खाने का भाव आ जाता है ना। अगर वो जानते हैं ना, जब देखते हैं ना उसको, तो माँ ऐसा भी कह सकती है कि तुम देखना बंद कर दो, तुम अपनी आंखें बंद कर दो, और बेटा कहता है कि तुम बर्नी हटा दो। दोनों लड़ते हैं। अब बर्नी हटाने वाले तुम कौन?
उस पर पदार्थ तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। एक वो देखना बंद करने वाले अभी देखना बंद करने वाले तुम कौन? वो स्वभाव आत्मा हो और ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं होता, ज्ञान हो और आत्मा नहीं हो ऐसा नहीं होता, द्रव्य हो और पर्याय न हो बने नहीं, पर्याय हो तो द्रव्य ना हो बने नहीं। तो जानना तो होगा ही होगा, जी करो सो तो करना क्या, समझ में ना? तो उससे मुझे लाभ होता है ऐसा मानना छोड़ दे, है ना? तेरी मान्यता सही कर ले, तू भिन्न है, उससे तू भिन्न है, ये है ना? उस ज्ञेय से मैं जानने में आने वाले ज्ञेय वो मेरा स्वभाव है जानना, मगर जो जानने में ज्ञेय आते हैं उससे मैं भिन्न आत्मा हूँ, उससे मेरा आत्मा भिन्न है और मेरे से वो भिन्न है ना? समझ गए? इससे उस ज्ञेय से मेरा आत्मा भिन्न है तो आत्मा की रुचि कर, और मेरे आत्मा से वो भिन्न है तो उसकी रुचि छोड़। जो भिन्नता होती है ना, जो मेरे से अभिन्न है उसकी रुचि होगी, और जो मेरे से भिन्न है उसकी रुचि छूटेगी। ये तो न्याय है ना संकेत। तुम्हें तुम्हारे से जो चीजें भिन्न है दुनिया में, अरे तुम्हारे सगे नहीं है ऐसा कहाँ तुम्हें लगता है, तो उसकी रुचि छूट जाती है। रुचि छूट जाती है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अपनत्व नहीं रहता। भिन्न है ऐसा पता चला तो अपनत्व नहीं रहता, उससे कर्तव्य अपनत्व नहीं रहता, इसलिए कर्तव्य नहीं जगता, और अपनत्व और कर्तव्य नहीं जगता, ममत्वादी नहीं होता, इसलिए शांति होती है। तो ये, और जो अपने से अभिन्न है तो वहाँ अपनापन होता है, समझ में? और अपनी चीज में अपनापन होता है तो उसमें तकलीफ ही नहीं है, समझ में? और पर की चीज में अपनापन करते हो तो तुम्हारी होती नहीं, और अपनी चीज में अपनापन करते हो यानी वो तो अपनी ही है, अपनी चीज को अपनी मानना दोष नहीं है ना? वो तो वास्तव में सम्यकपना है। अगर ऐसा करोगे, सुनना बराबर से, ऐसा वेद ज्ञान करोगे तो जानने में आने वाले ये सारे ज्ञेय, जो भी काजू पिस्ता बादाम आने वाले ज्ञेय है ना, तो मैंने जाना तो उसमें न तो तुम्हें राग द्वेष होगा एक, और न वो अध्यवसान होगा। और जो तुमने भिन्न नहीं जाना, कुछ न कुछ कल्पना करके जाना, तो कल्पना छोड़ो ना, जानना क्यों छोड़ सकते हो? छोड़ ही नहीं सकते, ये यहाँ कह रहे, समझ रहे? ये बात मुख्य देखो। हाँ भाई, तारे दुखती मुक्त ने सुखी थવું છે ને, થવું હોય તો એ વ્યવહારના આશ્રયની દ્રષ્ટિ છોડીને એક શુદ્ધ નિશ્ચયમાં દ્રષ્ટિ જોડી દે, बराबर से? ये सब चर्चा इस लिटी का भाव आशय है, यानी ये व्यवहार है ना। कौन सा व्यवहार? ज्ञेयों का ज्ञान व्यवहार है, ज्ञान व्यवहार नहीं है। ज्ञान को ज्ञेयों का कहना वो व्यवहार है, मगर वो ज्ञान ज्ञेयों का, जिस ज्ञान ज्ञेयों का कहते हैं वो ज्ञान का स्वामी ज्ञायक है, ज्ञेय नहीं है। ऐसा विभाग, ऐसा निश्चय तो अनुभव का, क्योंकि देखो ये अगर ज्ञान में ज्ञेय जानने में नहीं आते तो ये वेद ज्ञान की बातें करने की जरूरत ही नहीं होती। कई बार उदाहरण देता हूँ ना मैं, कि मान लो कि एक दीवार है और एक मिरर है। अब दीवार के सामने कोई खड़ा है तो दीवार भिन्न है, तू भिन्न है ना? ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दीवार में तुम दिखते ही नहीं हो, पर दिखते कहाँ है? मिरर में। अब मिरर में तुम्हारा चेहरा दिखा तो फिर उसे कहते थे जो मिरर में चेहरा दिखता है ना, वो तुम नहीं हो। मिरर वाला चेहरा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा चेहरा यहाँ है। मान लो कि यहाँ कोई कचरा लगा हो और मिरर में दिखता है, तो सफाई कहाँ करते हो? यहाँ दाग लगा, दिखता कहाँ है? मिरर में। तो मिरर वाले चेहरे को साफ करते हो कि मिरर वाले चेहरे को साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि मिरर में जो चेहरा है ही नहीं, मिरर में कचरा है ही नहीं, तो दिखता मात्र है, और जो दिखता है उसका वो परिणमन उस मिरर का है। अगर वो परिणमन मेरा होता तो मुझे वहां प्रयास करना है क्या? कितना सिंपल लॉजिक यहाँ ये कह रहे। तो कि तेरे ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, वो तो झलकेंगे ही, ये लिखा
देखो यहाँ कहते हैं ना कि ये तो व्यवहार वाली बात से निकली ना, वो तो भाई गेहूं ज्ञान, चेहराનું ज्ञान, शरीरનું ज्ञान, फलाણાનું ज्ञान, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ज्ञान के स्वामी, ये ज्ञान का कारण, एक ज्ञान का माँ बाप, एक ज्ञान का जनेता, ये सब ज्ञेय है, ऐसा नहीं लेना। एक ज्ञान का जनेता, एक ज्ञान का माँ बाप, एक ज्ञान का स्वामी है ना, कौन है? आत्मा स्वयं है, वो ज्ञेय नहीं है। समझा? तो ये ऐसा इस प्रकार से अगर वो व्यवहार से कहेंगे इसका ज्ञान, तो उस व्यवहार में निश्चय क्या ढूंढना? व्यवहार से कहा यानी ज्ञेयों की ओर से ज्ञान का परिचय कराया, तो उसने परमार्थ क्या बताया कि ज्ञेय और ज्ञान भिन्न है। समझ में आया ना? तो अब निश्चय की प्रेरणा दी ना, अब क्या करना है? अब निश्चय में ठहरो, एम कह્યું ને નિશ્ચયમાં ઠરને ભાઈ, નિશ્ચયમાં ઠરને એટલે તારી વસ્તુને તારી માનને ભાઈ। જાણવામાં આવવા વાળી વસ્તુઓ સાથે તું શું કામ કલ્પનાઓ કરે છે? જાણને में आने वाली વસ્તુમાં તું શું કામ ઠરે છે? જાણવામાં આવવા વાળી વસ્તુમાં ઠરવું એટલે શું? એની સાથે રાગ દ્વેષનો સંબંધ, એનું લક્ષ્ય કરીને રાગ દ્વેષ કરી અને એમાં જ उपयोग को रमाना, भमाना, अटकाना, फंसाना। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया पर द्रव्यों में स्थिर, और इससे फिर सुखी दुखी होना, सुख की कल्पना करना और दुखी ही होना, ये है उसका फल। तो गुरुदेव जी कहते हैं, गुरुदेव जी ने कहा ना कि બધા રાડો પાડે છે, लोग બોવા બૂમ करते हैं कि તમે તો એકલી નિશ્ચયની વાત કરો છો, થોડું જ્ઞેયોની ઓરથી પણ પોતાની સાથે કોઈ સંબંધ ના રહે, આટલા બધું લોકાલોકને जाने છે। मुझे बताओ, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं इसलिए महान है? बताओ, लोकालोक को जानते इसलिए महान है कि लोकालोक को जानते हैं फिर भी राग नहीं करते इसलिए महान। समझ में? तदपि निजानंद रसलीन, लोकालोक को जानते हैं फिर भी कशाय नहीं करते, जाने पर है ना, करे नहीं, जाने पर एना करता बने नहीं। अच्छा, राग द्वेष क्यों नहीं करते? मुझे बताओ, राग द्वेष क्यों करें? राग द्वेष क्यों करें? राग द्वेष तो वो करे कि वो लोकालोक में उसे कुछ कल्पना, जानने में आ रहा है लोकालोक, तो जानने का मेरा स्वभाव है वहां ठहरे, जानने का स्वभाव है वो मैं हूं ऐसा ठहरे, ऐसी प्रतीति ठहरे। समझ में? ऐसी प्रतीति करके ठहरे, तो फिर वो कहाँ कषाय हो। समझा? मगर जो लोकालोक जानने में आते हैं और लोकालोक पे ध्यान गया, तो कषाय हो के ध्यान गया ने उसमें कल्पना करी थी, अरे वो लोकालोक में इसका एक परमाणु मुझे छूता नहीं, मेरा ज्ञान की एक पर्याय वहां अड़ती नहीं। ये बातें आई ना गुरुदेव जी से, गजब की बात। तो ये लोकालोक जણાય છે, ये व्यवहारનું कथन છે, यानी लोका ज्ञान को लोकालोक की ओर से परिचय कराना, वो तो समझाने के लिए होता है कि ज्ञान इतना विकास हो सकता है कि सब जानने में आ जाए, मगर लोकालोक के कारण होता है ऐसा नहीं है। उसमें उसके सामने उसको नहीं जाना, इसके सामने उसको नहीं जाना, कोई किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हजारों बार किसी को देखो 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 देखो, तो उस पदार्थ में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे ज्ञान में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे ज्ञान में राग द्वेष होगा तो तुम फिर ज्ञान को चूकोगे। अब राग द्वेष को कब होगा कि दो पदार्थों की तुम ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता भाषित नहीं होगी। तो अगर जो भिन्नता भाषित हुई तो राग द्वेष नहीं होगी। ऐसा है, गजब की बात। यानी देखो, उसके साथ कल्पना करना छोड़ दो, जानने में तो आएंगे ही, जानने से तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा नेचर। मान लो कैसा है कि कोई मिश्री है, मान लो, और मिश्री मीठी होती है, किसी को डायबिटीज है, अब वो ये कहे कि मिश्री तो खानी है, बराबर है, मगर डायबिटीज होती है मिठास से, तो ये डॉक्टर को कहे अथवा जगत को कहे कि मिश्री मिठास छोड़ दे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी।
ऐसा हो सकता है कि मिश्री मिठास तो छोड़ेगी ही नहीं, खाना है छोड़। तुम्हें मिश्री छोड़नी होगी, मिश्री का सेवन तुम्हें छोड़ना होगा। तो तुम कहोगे कि नहीं हमारा जानने से कुछ हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, नहीं होता। जानना स्वभाव है, स्वभाव कभी अज्ञान नहीं होता। जानना छोड़ भी नहीं सकते, स्वभाव इसे कहते हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं। क्या करो? तो ये जो जानने में पदार्थ आते हैं उसको तुम भिन्न जानो, है ना। वेद ज्ञान बनाए रखो। वेद ज्ञान करना है, ना वस्तु हटाना है, न तुम्हें जानना छोड़ना है, वेद ज्ञान करना है। अब वेद ज्ञान क्यों करना है? क्योंकि भिन्न है। वेद ज्ञान कैसे हो? अरे ज्ञान स्वयं पर पदार्थ को, है ना, भिन्न जानता हुआ ही प्रकट होता है। उसकी वो सिद्धि करो, वो प्रूव करो और प्रतीति से जुड़ जाओ, और तो उपयोग वहां बना रहेगा, स्थायी रहेगा। रत्नत्रय की उत्पत्ति हो गई और मोक्ष मार्ग में चले जाओ। है क्या? गजब की बात है। देखो शांति से सुन कहे है ना। अंदर आहा देखो, अव्यवहार आश्रयनी दृष्टि छोड़ीने ये शुद्ध निश्चयમાં दृष्टि जोड़ी दे। आहा अंदर निर्मल आनंदનો નાદ જ્ઞાનાનંદનો દરિયો સદાય ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપે રહેલો છે। क्या कहा? તેને ભાળ્યા વિના यानी उसे देखे विना આ બધા મોટા મોટા રાજાઓ, રાજકુંવરો, શેઠિયાઓ અને દેવતાઓ દુખી છે। कौन दुखी है? भिखारी दुखी है ये नहीं कहा, क्योंकि भिखारी तो हमें दुखी लगता ही है संयुक्त दृष्टि वाले को, है ना। बनारसी दास अभी चलते हो, बनारसी दास अभी यहाँ हो, उनके उस जीवन की जो चढ़ाव उतार जो रहा, ऐसा जीवन किसी ज्ञानी का हो तो कोई ज्ञानी माने उसको? क्योंकि हम तो ज्ञानी यानी सुखी माने क्या? शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं, उधार लेके भोजन करे, उसको कोई सुखी माने क्या? या कहती वो सुखी है। અને આ બધા શેઠિયાઓ, રાજકુંવરો, ऐसा लिखा गुरुदेव ने, ये देवताओं બધા दुखी છે। કેમ? આહા જ્ઞાનાનંદનો દરિયો, આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જે જ્ઞાન સ્વરૂપે રહેલો છે, એને જેને ભાળ્યો, ભાળ્યો એટલે ये मैं हूँ ऐसी जिसको पद मैं हूँ, इसका अर्थ की देह मैं नहीं हूँ, इसका अर्थ की दुनिया का ये है ना सब दागीना में नहीं हूँ, सोना चांदी में नहीं हूँ, रुपया पैसा में नहीं हूँ। इसका अर्थ मालूम है? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ही जानने में जिसमें आता है वो मैं हूँ, वो कभी जानने रूप से रहित होता नहीं, इसलिए मुझे उसे भी जानने रूप करना नहीं है। मुझे कहीं भी करना धरना नहीं है आनंद के सिवाय, है ना। ज्ञाता दृष्टा रहने रूप मेरा जीवन है, इसलिए आनंद में रहना मेरा अधिकार है। प्रभु जेने पोताने आम भाड़्यो, ये सुखी छे। उद्देश्य कहते हैं कि जिसने ये नहीं देखा, ये पछी सेठियो होय, चक्रवर्ती होय, है ना, ये कहा जो भी है वो सब कैसे है? दुख के बादशाह है, दुखी है। क्या मतलब डेफिनेशन है, क्या इनकी परिभाषाएं है? अगर ये बात सबकी जज जाए तो सुखी अभी हो जाए। बाकी तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आ नहीं है, ते नहीं है, है ना। कोरोना में બધું અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગયું છે ને, कोरोना में सब दुनिया को इधर उधर कर दी है, की है क्या? अभी कहते हैं ना, ये लोक बात तो ऐसे ही चलेगी। सब डिस्टर्ब कर दिया कोरोना ने, एक साल तो जैसे दफे दफे होगा, ऐसा कहते हैं। फिर और कहते कि इतना ही नहीं, अभी तो और जो बिगाड़ है तो अभी होने वाला है, इकोनॉमी से लेके इसे। यहाँ कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप में कुछ नहीं होता, परद्रव्य में कुछ नहीं होता। तो वेद ज्ञान कोरोना हो तो भी कर सकते हो, दुनिया में धरती कब हो तब भी कर सकते हो, समझ में आया? और जो वेद ज्ञान में जो ज्ञान होगा, जो पदार्थों का जैसा ज्ञान होगा वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। कैसा है? पर से मैं भिन्न हूँ, मेरे से पर भिन्न हूँ, ऐसा ही है। तो फिर उससे इसका ये हुआ, उससे उसका ये हुआ, वो बीमारी से इसका वो हुआ, ये सारी गलत गलतमंद कहानी है। ये सब ज्ञान रागियों के गप्पे हैं। अज्ञानियों ने
टाइम नहीं, अज्ञानियों के पास टाइम ही टाइम होता है आत्मा का अनुभव करने के लिए, तो है ना, वहाँ तो जाते ही नहीं। इसलिए क्या करें, कोई भी मिल जाए तो दो लोग बातें करें, ये इधर वो हुआ, उधर वो हुआ, अफ्रीका में ये हुआ, अब क्या करेंगे, है ना। हुआ अफ्रीका में, चिंता यहाँ करेगा। अभी वहाँ से धीरे 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 चाइना से रोग अब कब आ जाएगा, अब कब कौन सा वायरस देगा, इसी बार। और उसके लिए वैक्सीन लो, तुमने ली नहीं ली, कितनी है, क्या है, चल मंदिर में भी हो तो भी बात चल होता कि नहीं है ऐसा है। देखो हमारा पड़ाव कहाँ है, हमारा झुकाव कहाँ है। उद्देश्य कहते हैं कि જેને આ પોતાનું ભગવાન આત્મા ભાળ્યું નહીં, એ પછી બધા મોટા મોટા રાજા હોય, શેઠિયા હોય, બધા દુઃખી છે ભાઈ। અંદર જે રીતે ભગવાન જ્ઞાયક, કોણ, મેં, દ્રવ્ય, જ્ઞાન, ગુણ સુનના બરાબર છે, और જ્ઞપ્તિ ક્રિયા વાળો જે ભગવાન આત્મા છે, તેવી રીતે માન્યા વિના સર્વ સંસારી જીવ દુઃખી છે। જેવી રીતે છે, ज्ञायक त्रिकाल है, चैतन्य उसकी क्या है, अन्वय के विशेष गुण है, उससे बना हुआ है, और जानना देखना उसका कार्य है, चेतना उसकी क्रिया है। आज एवी रीते छे एवी रीते न जाने, અને દેહ આદि હું છું એમ દ્રવ્ય તરીકે એમ માને। ખ્યાલ में रागादि को अपना गुण, ये मनुष्यपने आदि का अपना भाव माने, और उसमें होने वाले राग द्वेष को अपनी क्रिया माने, तो ये कहते हैं कि ये दुष्टता है ना। दूसरी चीजों पे दृष्टि रखना दुष्टता है। दूसरी चीजों के साथ अपनी चीज में अपनत्व करना गुण है, सम्यक बनना है। दूसरी चीजों में अपनापन करना दुष्टता है, अपराध है। अपनापन मारना, मानना, करना तो क्या कर तो सकता ही नहीं, मानना मानना ही करना है ना। तुम कर तो सकते ही नहीं, मान सकते हो, मानना कर सकते हो, मगर दूसरे को अपना कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आई। एक और भी पढ़ो, इसी को ही समाप्त करते हैं। भगवान ज्ञायक भाव, द्रव्य, ज्ञान गुण અને અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય શૂન્ય यानी જ્ઞપ્તિ ક્રિયા में સામેલ कर दी सारी નિર્મળ પર્યાય। તે પોતાનું સ્વ અને પોતે એનો સ્વામી છે। આ જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી સ્વગેની વાત છે। अब શૂન્ય દ્રષ્ટિની પ્રધાનમાં તો જે એકનો આશ્રય કરવા યોગ્ય છે, તથા એ જે એકમાત્ર ધ્યેય છે એવો ત્રિકાળી ધ્રુવ ભેદ एक शुद्ध निश्चय ने रूप भगवान ज्ञायक ज मुख्य है। क्या कहा, यानी मैं चेतन, चैतन्य मेरा गुण, चेतना मेरा कार्य, इतना भेद भी है ना दृष्टि के विषय में नहीं सुहाता। अरे मैं ही हूँ। अब जब मैं हूँ तो गुण उसमें शामिल है, और जानना उसके आधार से हो ही रहा है, तो फिर मैं जानने वाला इतना विकल्प भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो मैं ही हूँ। जब तुम मानो या नहीं मानो, तुम चेतन हो। चैतन्य तुम्हारी विशेषता है, और चेतना तुम्हारा जीवन है, प्राण है, कार्य है ना। ये तो समझाने के लिए इतने भेद खड़े किए, मगर तुम अनुभव में ऐसा नहीं होता कि हूँ चेतन, चैतन्य मारो गुण, चेतना मारो कार्य, ऐसे भेद नहीं होते। वो तो चेतन है तो है, सहज जानना बन ही रहा है, तो सहज रह के आनंद करना, इसका नाम दृष्टि स्वभाव है। क्या ये कह रहे, यानी देखो परद्रव्य से भिन्न हूँ समझाने के लिए। तुम मानो कि नहीं मानो भिन्न हो। मैं अपने स्वभाव से अभिन्न हूँ, तुम मानो कि नहीं मानो तुम हो। बस तुमने मान लिया तो फिर ये भेद भी क्यों खड़ा करे, मेरे में ज्ञान है ऐसा भेद भी क्यों खड़ा करे। भेद खड़ा करे यानी है ना, विकल्प क्यों खड़ा करे, तो इतना विकल्प भी नहीं होता। ऐसी बात गुरुदेव सिंह ने देखो भेद का भी निषेध कर दिया। कहा, भेद के विकल्प का। ऐसा है। આવો માર્ગ વિતરાગતાનો છે, તેને અત્યારે લોકોએ રાગથી રગદોડી દીધું છે। નહીં, હું જ્ઞાયક છું એ તો બોલવું જ પડે, એ તો વિચારવું જ પડે, એ તો विकल्प करना ही पड़े। गुरुदेव से कह के रागથી રગદોડી દીધું છે। अब वो वाला राग तो छोड़ो, खाना पीना वो तो मतलब ही नहीं है।
वो तो हमारी कार्य सीमा में नहीं आता, पर ज्ञान तो करવું પડે ને। જ્ઞાન કરવું પડે, એ રાગ ઊભો થઈ ગયો, વિકલ્પ ઊભો થઈ ગયો। अरे ज्ञान हो ही रहा है, ये तो समझाने के लिए वो विकल्प का आश्रय लिया था। यहाँ ख्याल में आया ना। अब तो फिर ऐसा लगे कि ज्ञान पण नहीं करवानो, ज्ञान पण नहीं करवानो, शू करवानो भाई ने, शू करवानो तू किसी क्या लाए? अरे ज्ञान करवानो हो, ज्ञान तो हो ही रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आनंद करना है, ये कथन मात्र है। तुम्हें ज्ञाता दृष्टा रहना है, वो कथन मात्र है, ये भेद कथन है। तो जैसा तुम्हें ये विकल्प रहे नहीं, यही तुम्हारा जीवन है। विकल्प की दृष्टि नहीं रहे, ये तुम्हारी शुरुआत है तुम्हारे अच्छे जीवन की, और विकल्प नहीं रहे वो तुम्हारा पूरा जीवन है। समझ आती? इतना ही है मोक्ष और मोक्ष मार्ग, ऐसा है। दृष्टि हो गई मोक्ष मार्ग, विकल्प नहीं रहा मोक्ष, बात खत्म। ऐसे जीवों को शरीर नहीं मिलते, ऐसे जीवों का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे जीव कभी क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। ऐसा है। क्या गजब की बात है, देखो। આવું પરમ સત્ય બહાર આવ્યું, તે પોતાને ગોઠતો નહીં હોવાથી તેઓ વિરોધનો વંટોળ ઉભા કરે છે। પણ શું થાય ભાઈ, સત્ય તો જેમ છે તેમ છે, है ना। कोई तारा विरोध में वोटिंग करवाथी वस्तु नहीं बदलाई जाएगी। वस्तु स्वरूप के विरोध में वोटिंग करने से, है ना, बगावत करने से, आंदोलन करने से, बहस करने से वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाएगा। सत्य तो जैम छे तेम छे। बहुत बड़ी बात है। तुम आंदोलन करो, नहीं कि कांजी स्वामी कह रहे हो, गलत कह रहे, करो आंदोलन। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि हमें क्या, है ना, कर आंदोलन। कर आंदोलन की पानी को तो गर्म ही रहना चाहिए, बर्फ को ठंडा नहीं रहना चाहिए, नीम को कड़वा नहीं रहना चाहिए। आज से हम आंदोलन, है ना, उपवास पे बैठ जाते हैं मोदी के सामने कि दुनिया में जितने नीम है वो कड़वे नहीं रहने चाहिए। करो आंदोलन। सत्य तो जेम छे तेम छे, चेतन तो जेम छे तेम छे, है ना। ऐसा भिन्न है तो है। मैं तो अपना करके ही रहूंगा अपने बाल बच्चों को। आंदोलन कर। कब से किया है आंदोलन? अनादि से किया है। कम से कम इस भव में तो अपने ज्ञान में आ रहा है कि किया है कि मेरा बच्चा मेरे अनुसार ही रहे। ये कहते हैं कि एम छे नहीं, स्वतंत्र छे, वस्तु तो जैम छे एम छे। अभी तेरा उल्लू सीधा कर ले तो सुखी, नहीं तो उल्लू बंद कर दे। ऐसा ही है। दो पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ। बात तो यही है। અહીં કહે છે કે આ ધર્માદિ પદાર્થો જાણવા યોગ્ય પદાર્થો છે, એનાથી આ જાણનારો ભગવાન જ્ઞાયક ભિન્ન છે। આવ્યો ને? એ પરગેઓ બધા જણાય છે સુનના। મહત્વપૂર્ણ बात तो इसी पैराग्राफ में। એ પરગેઓ બધા જણાય છે, એ તો જ્ઞાનનું પોતાનું સામર્થ્ય છે। हो गया बात क्लियर? हाँ, અધ્યવસાને की सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। એ પરગેઓને જાણનારું જ્ઞાન કાંઈ પરમાં જતું નથી, પરરૂપ થતું નથી। આઈ ને वो पंक्ति। અને પરગેઓ જણાય છે તે કાંઈ જ્ઞાનમાં જતા નથી। उसमें वो थी शब्द गौण करना। પરગેઓ જણાય છે તે કાંઈ જ્ઞાનમાં જતા નથી, જ્ઞાનરૂપ થતા નથી। આ પ્રમાણે જ્ઞાન પરગેઓથી ભિન્ન જ છે। આ પ્રમાણે ભિન્ન છે। નથી જાણતા એ વાત લીધી જ નહીં। છતાંય પર પદાર્થો જાણવામાં આવ્યા તે મારા છે કે એનાથી મારું જ્ઞાન છે, એવી જે માન્યતા છે તે ભિન્ન આત્માનું અજ્ઞાન હોવાથી અજ્ઞાન છે। તો માન્યતા અજ્ઞાન છે, જાણવું અજ્ઞાન નથી। માન્યતા ખોટી हो तो ज्ञान पे आरोप देकर तू जाने છે એ બધું અજ્ઞાન જ છે। તું કેમ કે તું ખોટું જાણે છે। તું જે જાણે છે ને એ ખોટું જાણે છે, है ना। खोटी मान्यता के साथ जानता है, इसलिए तेरा जानना कैसा है? अध्यवसान है। ऐसा जानना अध्यवसान है। मात्र जानना है वो तो स्वभाव है। आया ख्याल में? ऐसा है। તે ભિન્ન આત્માનું અદર્શન હોવાથી મિથ્યા દર્શન છે, અને તે ભિન્ન આત્માનું અનાચરણ હોવાથી अचारित्य છે। अभी अंतिम पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, इसी बात को पुष्ट करने वाला। જે આ બીજો જીવ છે ને, સ્ત્રી પુત્ર આદિનો, એ મારો છે એમ જાણવામાં આવે તે અજ્ઞાન છે। और क्लियर?
જાણવું અજ્ઞાન છે. આગળની પંક્તિ જોડો ને, कौन सा अज्ञान है? આ પુત્ર મારો છે એમ જાણવું अज्ञान છે. આ तुमने कहा જાણવું अज्ञान, वो पंक्ति तुमने ढंक दी, हाइड कर दी, એ મારો છે એમ એ હાઇડ કરી દી. જાણવું અજ્ઞાન છે. જો જાણવું અજ્ઞાન છે. અરે એ પુત્ર મારો છે એમ જાણવું અજ્ઞાન છે. તો મારું માનવું એ અજ્ઞાન થયું ને, મિથ્યાત્વ થયું ને, એમ છે ભાઈ. હા, પોતાનું તો સ્વપરને જાણવાના સ્વભાવવાળું સહજ એક જ્ઞાન છે. આ ફીરસે ત્યાં પરગે પોતાના ક્યાંથી થઈ ગયા? સ્વપરને જાણવામાં સ્વભાવને કારણે સુન્ના, સ્વપરને જાણવાના સ્વભાવને કારણે પર જાણવામાં જ્ઞાનમાં આવ્યા એમ કહેવાય. અબ સુન્ના, અબ થોડી કઠન પંક્તિ. પણ ખરેખર પર કાંઈ જાણવામાં આવ્યા નથી. હવે क्या, अब ये क्या, बस यही पंक्ति में रस है. सुनना पूरी पढ़ लेना, भले 2 मिनट ज्यादा हो जाए. क्या कहते हैं कि स्वपर ने जाणवाना स्वभाव ने कारणे, पहले स्वभाव बताते, पर जाणवामा આવ્યા એમ કહેવાય. बराबर. પણ ખરેખર પર કઈ જાણવામાં આવ્યા નથી. इसका अर्थ क्या? पर આવી નથી. ज्ञान में ज्ञ आ नहीं गया इतना, यानी ये पर जानने में नहीं आया ऐसा नहीं. देखो, हमें तो ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञ नहीं आ जाते. ज्ञान में कभी ज्ञ नहीं दिखते, ज्ञ नहीं दिखते यानी आ नहीं जाते. हाँ ख्याल ऐसा है. ज्ञाનમાં જ્ઞ નથી सुनना, પણ પોતાના સ્વપનને જાણવાનો સ્વભાવ જ सुनना. ज्ञान में क्या है? वो ज्ञ को जानने वाले ज्ञान में क्या है? तो क्या ज्ञान है? कौन सा? स्वपरने जाणવાનો स्वभाव જ પ્રસર્યો છે. वहां देखिए तो स्वपर के जानने वाला स्वभाव ही प्रसरा है, અને वहां तू ही तू है, वहां वो नहीं है. ज्ञाननी पर्यायમાં કોણ પ્રસર્યું છે? વીટીમાં કોણ છે? સોનું છે. વીટીમાં કોણ નથી? सोनी नहीं. समझ में आया ना? तो ज्ञान में कौन प्रसरा है? लोकालोक को जानने वाला ज्ञान में कौन प्रसरा है? तो ज्ञान. कौन नहीं प्रसरा है? है ना? ज्ञान को, ज्ञेय को जानने वाले ज्ञान में तू ही प्रसरा है, तो फिर उस ज्ञेय के साथ तू संबंध कैसे करता है? आया क्या ऐसा? देखो, पण खरेखर पर काई जाणवामां આવ્યા નથી. પણ अब सुनना, પોતાનો સ્વપરને જાણવાનો સ્વભાવ જ અંદર જાણવામાં આવ્યો, પ્રસર્યો છે. આમ છે છતાં પરથી જાણપણું આવ્યું, આ ગયા વાપસ હોય, પરથી જાણપણું આવ્યું, પર જાણવામાં આવતા પર મારા થઈ ગયા એમ કોઈ માને તો તે તેનું અજ્ઞાન છે. કેમ કે તેને પોતાના સહજ એક જ્ઞાન સ્વભાવની ખબર નથી. જ્ઞાનમાં જ્ઞેય નથી, જ્ઞેયોની ગંધ નથી. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ છે અને સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ છે. પરને લઈને જાણવું થતું નથી, અને પરને જાણે એટલે કોઈ પર મારા થઈ જાય એમ થતું નથી. है ना? ये है, बहुत क्लैरिटी है. इस प्रकार से तीसरे बोल का खुलासा आज हुआ. कल टीका का जो दूसरा पहलू है कि ऐसे अध्यवसान, है ना, इस 3 प्रकार का जो अध्यवसान कहा, ऐसा जिसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप है, ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है. कोने नहीं? ज्ञानी ने, मुनिराजों ने नहीं, है ना, इसीलिए उनको बंद होता नहीं है. वो वाली पंक्ति जो दूसरी है गाथा की, उस पंक्ति का टीका कल आचार्य देव के द्वारा हम समझेंगे. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध